मॉर्निंग स्टूडेंट्स पार्ट 3 तक हमने क्वेश्चन आंसर्स किए थे। फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि जो राइट रॉन्ग थे हमने हमारे चैप्टर नंबर 3 नाना के घर मजे मजे के किए थे। अब चैप्टर पार्ट नंबर हमारा चैप्टर 3 के 4th पार्ट में हमें करना है नेक्स्ट आगे क्वेश्चंस बात भाषा की। तब तक हमने लिखित किए थे, आज हम करेंगे बात भाषा की। इसमें हमारा नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें है उल्टे अर्थ वाले शब्द चुनकर लिखने में। आपके पास में बुक में एक ब्लॉक दिया हुआ है, ब्लॉक में आपके 4 नाम दे रखे हैं, तीव्र, शहर, अप्रसन्न और शत्रु। तो ये 4 नाम हैं और 4 आपको खाली जगह दे रखी है। उसके सामने उल्टे अर्थ वाले यानी कि उल्टा अर्थ कौन देते हैं, वे शब्द जो हमें उल्टा अर्थ प्रदान कराते हैं। यदि ये वे शब्द का उल्टा अर्थ देते हैं वे हमारे विलोम शब्द कहलाते हैं। हमने हमारे चैप्टर में पढ़ चुके हैं पहले भी। तो पहला हमारे पास में दिया हुआ है मित्र। तो मित्र का उल्टा अर्थ क्या होता है, हमने लिख दिया शत्रु। मित्र का उल्टा अर्थ शत्रु। इसी तरीके से दूसरे नंबर पे हमें दे रखा है प्रसन्न। प्रसन्न यानी खुश हो जाना, और जो प्रसन्न नहीं है वो क्या है, अप्रसन्न। क्या है, अप्रसन्न। तो हमारा दूसरा आंसर हो जाएगा अप्रसन्न। आपके लिखा हुआ है ऑप्शन में। नंबर 3 है गांव। तो गांव का उल्टा क्या होता है, शहर। एक लोग गांव में रहते हैं और एक होते हैं शहर। गांव का शहर। और नंबर 4 है आपका मंद। मंद यानी होता है धीरे, कोई काम धीमी गति से होना, और अगर वही काम तेज हो जाए तो हम बोलते हैं उसको तीव्र। क्या बोलते हैं, तीव्र। तो इस तरीके से हमें अपना फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट करना है। नंबर 2 आपका बात भाषा की क्वेश्चन में है। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें दिया है कि नीचे लिखिए, आपके पास में कुछ शब्द दिए हुए हैं, उनका वर्ण विच्छेद करके आपको अलग लिखना है। उन वर्णों का क्या करना है, विच्छेद करना है। तो पहला दे रखा है आपको अनुमति। पहला दे रखा है अनुमति। अनुमति शब्द को उन्होंने वर्ण शब्द का विच्छेद करके, वर्ण का विच्छेद करके बुक में आपको लिख के बताया हुआ है। दूसरा हमारे सामने शब्द है काव्य। क्या है, काव्य। इसका आपको वर्ण विच्छेद करके लिखना है। तो काव्य का हमने किया ये हो गया आपका काव्य। दूसरा है आपका अपने। तो हमने लिखा ना प्लस ए। ठीक है, हो गया अ प्लस अ। इस तरीके से हमने अ प ने का वर्ण विच्छेद कर दिया। नंबर 3 नंबर पर हमारे पास हैं रास्ते। नंबर 3 पर हमारे सामने हैं रास्ते। तो हमने के लिए प्लस ए। रास्ते। ठीक है, लास्ट हमारे पास में है, हमारा जो वर्ण विच्छेद करना है वो नाना जी है। तो हम करेंगे ना, हलंत लगते ही वो शब्द आधा हो जाता है। हलंत लगते ही शब्द क्या हो जाता है, आधा। तो ना प्लस आ बराबर ना, फिर इसका भी ना प्लस आ बराबर ना। ये हो गया नाना। प्लस ज का हमने हलंत लगा दिया, आ की ध्वनि आती है इसलिए जी, बड़ी की मात्रा इसलिए हमने लगाया बड़ी। ठीक है, छोटी की मात्रा होती तो हम छोटी लगा देते, बड़ी की मात्रा इसलिए हमने लगाया बड़ी। इस तरीके से हमारा वर्ण विच्छेद हो जाएगा। और ये आपको अपनी दोनों ही किस में लिखने हैं, बुक में फिल करने हैं। किसमें फिल करने हैं, बुक में फिल करने हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 आता है, वो आता है नीचे दिए गए वाक्यों में से क्रिया शब्दों के नीचे रेखा खींचनी। क्रिया शब्द किसे कहा जाता है, वे शब्द
जो हमें किसी काम का करना या करना बताते हैं उन्हें क्रिया शब्द कहते हैं। तो वह हो गए क्रिया शब्द। अब क्रिया क्या होता है? किसी काम को करना, उठना, बैठना, सोना, पीना, खाना आदि, ये सभी क्या कहलाती है? क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? क्रिया कहलाती है। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बच्चों ने गाय का ताज़ा दूध पिया। तो इसमें बच्चे क्या काम कर रहे हैं? तो बच्चे दूध पीने का काम कर रहे हैं। तो क्रिया क्या हो गई? पीना। तो पीने से हमारे यहाँ शब्द दिया गया है पिया। तो पीने से हमारे यहाँ शब्द क्या दिया गया है? पिया। तो हमने पिया के नीचे रेखांकित कर देना है। रेखांकित का मतलब लाइन खींच देनी है। नेक्स्ट है काव्या आम के बाग में गई। तो काव्या ने क्रिया कौन सी करी? जाने की। और जाने की क्रिया के लिए इसमें क्या आया हुआ है? गई। तो हमें गई के नीचे लाइन खींच देनी है कि काव्या आम के बगीचे में गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाना जी ने दूध से खीर बनाई थी। तो खीर बनाई हमारी क्रिया क्या हो गई? भाई नाना जी संज्ञा हो गए, दूध हमारा अलग शब्द हो गया, खीर और बनाने का काम हमारी क्रिया हो गई। तो काम करने का क्या हो रहा है? बनाने का काम हमारी क्रिया हो रही है। बच्चे मजे मजे से खाने लगे। तो काम क्या किया उन्होंने? खाने का। क्रिया क्या हुई? खाने की क्रिया हो गई। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बगीचे में मोर ने सुंदर पंख फैलाए। तो काम क्या किया? फैलाने का काम किया। क्या काम किया उन्होंने? फैलाने का काम किया। तो ये हो गया हमारे क्रिया शब्द जिसके हमने रेखांकित कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे वाक्यों में शब्दों के जोड़ों का प्रयोग हुआ है। ऐसे ही जोड़े वाले मनपसंद शब्दों से एक एक वाक्य बनाने हैं। तो एक एक वाक्य तो आपके बनाए हुए हैं और एक एक वाक्य और बनाने हैं। तो गांव की स्त्रियां हरे भरे खेतों में गीत गाती है। आप इसकी जगह गांव की स्त्रियां हरे भरे खेतों में काम भी करती है। गांव के खेतों में हरी भरी फसलें उगी हुई। इस तरीके से आप वाक्य बना सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको सेल्फ करना है, अपने मन से आपको वाक्य बनाकर लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, वो उसे मैं समझा रही हूँ। रंगीन छपे शब्दों के वचन बदलकर वाक्य दोबारा लिखिए। रंगीन छपे शब्दों के वचन बदलकर वाक्य दोबारा लिखना है। पहला वाक्य दे रखा है, काव्या पेड़ों से आम तोड़ती है। काव्या पेड़ों से आम तोड़ती है। तो आपके रंगीन छपा हुआ शब्द है पेड़ों। रंगीन छपा हुआ शब्द है पेड़ों। तो आपका ये बहुवचन रूप दिया हुआ है, आपको एक वचन शब्द बनाना है, वो हो जाएगा पेड़ से आम तोड़ती है। तो आप पूरा कैसे लिखेंगे? आप काव्या की जगह काव्या लिखना है, पेड़ों की जगह आपको आंसर में क्या लिखना है? पेड़, और फिर लिखना है से आम तोड़ती है। तो उत्तर हो जाएगा, समझा रही हूँ मैं आपको, काव्या पेड़ से आम तोड़ती है। इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा। सेकंड है आपका, बच्चों ने नाना जी को टॉफी दी। तो हमारा हो जाएगा, बच्चों ने नाना जी को, टॉफी का बहुवचन हो जाएगा टॉफियाँ। हमने टॉफी की जगह क्या लिख दिया? टॉफियाँ दी। जो मैंने वचन बदला है वहाँ पर मैंने लाइन खींच दी है। ठीक है, यहाँ पे भी मैं लाइन खींच दी। इसी का थर्ड पार्ट है, बच्चों ने कचौरी खाई। तो इसका बहुवचन बनाएंगे, बच्चों ने, कचौरी का हो जाएगा कचौरियाँ। ठीक है, और नंबर 4 हो जाएगा हमारा, मोर ने पंख फैलाए और नाचने लगा। तो मोर का हो जाएगा मोरों ने। मोर का क्या हो जाएगा? मोरों ने पंख फैलाए और नाचने लगा। पंख फैलाए और नाचने लगे। लगा की जगह बहुवचन बदल जाएगा तो क्या हो जाएगा? नाचने लगे। इस तरीके से क्वेश्चंस हमारे हो जाएंगे। और ये क्वेश्चंस भी आपको बुक में ही करने हैं, नोटबुक में नहीं करने हैं। ठीक है, लर्निंग पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि लर्निंग में आपका ये क्वेश्चन वचन वाला हो गया, पेड़ों का पेड़,
ठीक है, टॉफ़ी का टॉफ़िया, कचौरी का कचौरिया, मोर का मोरो। तो ये आपको लर्निंग पे ज़्यादा ध्यान देना है, ज़्यादा से ज़्यादा याद करना है। रिटर्न वर्क आपको क्वेश्चन आंसर है और जो मैं बताती हूँ आपको अपने नोटबुक में राइट करना है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।